पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो एक नए नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि झारखंड सरकार ने निकाला है। तो यहाँ पर वैकेंसी निकली है एएनएम वालों के लिए। जो भी लोग एएनएम पास आउट हैं, डिप्लोमा है जिनके पास, वो लोग यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ बता दूँ कि आपके फॉर्म हैं जो ऑनलाइन फिलअप होने हैं। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाने हैं जेएसएससी की वेबसाइट के थ्रू। दूसरी चीज़, यहाँ पर ओनली 100 रुपये है जो आपका परीक्षा शुल्क लगने वाला है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको ओनली 50 रुपीज़ लगने वाला है। सिलेक्शन की हम बात करें, सबसे ज़्यादा लोगों के मन में सिलेक्शन को लेकर डाउट आता है। तो सिलेक्शन बता दूँ कि सीबीटी बेस्ड है आपका या फिर ओएमआर बेस्ड होगा। मतलब या तो आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा या फिर ओएमआर बेस्ड आपको आंसर है जो फिलअप करने होंगे। वैकेंसी की हम बात करें तो झारखंड के अलग अलग ज़िलों के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे धनबाद के लिए 134 पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं टोटल, सभी कैटेगरीज को मिला के। सिमडेगा के लिए 150, पूर्वी सिंहभूम के लिए 172, पश्चिम सिंहभूम के लिए 200, देवघर के लिए 92, रांची के लिए 245, फिर गिरिडीह 72 पोस्ट, बोकारो 130, चतरा 84, पाकुड़ 126। तो ऐसे कुल मिलाकर पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पोस्ट निकाली गई हैं 3020 वैकेंसी। ओनली 3020 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट हैं। टोटल 24 जो डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के, वहाँ के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं। ये आगे हम देखेंगे कि आपको जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हों तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी लोग अप्लाई करें उनके पास उनकी जो डिग्री है, जो क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का नाम है एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अब यहाँ पर 5200 से लेके 20,200 प्लस ग्रेड पे 2400 यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। मतलब लेवल 4 से आपको पेमेंट होगी। दूसरा, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या हो, तो आपने 10वीं में एटलीस्ट मैट्रिक या 10th ग्रेड में आपकी 10वीं में 45% के साथ आप एटलीस्ट पास हुए हो। आपके पास 18 महीने का एएनएम का जो 1.5 साल का और 18 महीने का प्रशिक्षण जो लिया जाता है वो हो, और आपके पास झारखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगा है। आपने 10वीं पास आउट की हो, 45% आजकल सबकी बन जाती है। 18 महीने की आपने ट्रेनिंग ली हो एएनएम की, किसी भी जो मान्यता प्राप्त झारखंड और जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त एएनएम इंस्टीट्यूशन हो वहाँ से, झारखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। अब यहाँ पर आपके फॉर्म है जो ओनली ऑनलाइन लिए जाने हैं, ऑफलाइन का कोई यहाँ पे लेन देन नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि आपका जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो आप उन सभी में पास होने चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उस दौरान आप पास आउट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बाद में लगा दें। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें हम तो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40 साल, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची पुरुष 2 तो यहाँ पर 42, फिर महिला अनारक्षित अब यहाँ पर देखिए 43 साल है। तो यहाँ पर अलग अलग, और जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2025 तक, जो मैक्सिमम एज लिमिट है 1 अगस्त 2025 तक की यहाँ पे काउंट की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, आरक्षण सबको पता है, अलग अलग स्टेट का अपना अपना जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है वो यहाँ पर भी है। जैसे हाल फिलहाल में बिहार में कर दिया है, तो जो लड़के जो मेल कैंडिडेट हैं वो फॉर्म तो एएनएम तो बहुत कम ही लोग करते हैं, बट जो लड़के कैटेगरी गर्ल्स हैं उनको 35% का सीधा सीधा सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया है बिहार सरकार ने। रिसेंट में ही वहाँ के मुख्यमंत्री ने उन्होंने अनाउंस किया था। अब यहाँ पर जब आप फॉर्म भरने वाले हो तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी लोग फॉर्म भर रहे हैं आपको ऑनलाइन ही भरना है। एक बार आप अपना नोटिफिकेशन पूरा प्रॉपर रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए आपका एग्ज़ाम और सिलेक्शन कैसा होगा। तो ओएमआर
या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि बहुत सारे लोग यदि देते हैं और किसी तरीके से कुछ 1 से मार्क्स आते हैं, कुछ भी होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी हो गई थी, टाई अप वगैरह होता है तब। अब यहाँ पर परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम कैसा होगा? सिंगल फेज में होगी। MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं बहुविकल्पीय। मतलब यहाँ पर MCQ बेस्ड आपको है यहाँ पर, साथ में हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। सबसे अच्छा पॉइंट तो यही रहेगा आप लोग के लिए। दूसरा, आपका एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट पे हो सकता है। टोटल आपको 50 प्रश्न आएंगे, 50 से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, जो कि 60 मिनट का समय दिया जाएगा। आपने जो भी ANM में अपने पढ़ा है उसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। आगे हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे। अब जो भी लोग परीक्षा देने वाले हैं तो मिनिमम यहाँ पे मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स 40%, अनारक्षित कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वालों के लिए 34, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 36.5, वादिम जनजाति के लिए 30% मार्क्स ही चाहिए यहाँ पर देखिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मामले में न्यूनतम अर्हतांक संबंधी यह प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब हो सकता चेंज भी कर दें। अब यहाँ पे आपको मुख्य परीक्षा के आधार पर, जो आपने मेन तो रिटर्न कर लिया अपना, 50 क्वेश्चन दे लिए। अब आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए आपका एक तो आपका रिटर्न हो गया, दूसरा आपकी तकनीकी योग्यता। यहाँ पर एटलीस्ट 10 नंबर ऐड किए जाएंगे उसके, क्योंकि 50 मार्क्स तो आपके रिटर्न से, जब आपके रिटर्न के मार्क्स आएंगे तब आपका आगे का देखा जाएगा। तो यहाँ पर यदि 60% से ज़्यादा है आपकी ANM में, 10 नंबर आपके पूरे जुड़ जाएंगे। 60 से ज़्यादा है तो 10 नंबर जुड़ जाएंगे। 60 से कम या फिर 45% के आसपास हैं तो 7 नंबर, 45 से कम है तो 5 नंबर। फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब 10वीं में आपकी जो 40 यहाँ पर अधिकतम है, 60% से ज़्यादा है तो 20 नंबर। ऐसा यहाँ पर हाल फिलहाल में त्रिपुरा में भी किया गया था। हालांकि यहाँ पे तो आपका CBT है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर 12th के यदि आपके मार्क्स जुड़ते हैं तो वो भी इस तरीके से मिला के। अब यहाँ पर आपको ये सभी पॉइंट्स मिलाए जाएंगे, का, खा, गा, घा। का, खा, गा, घा के देखिए, का मतलब जो आपका रिटर्न हो गया, खा मतलब आपका जो ANM का हो गया, गा मतलब 10वीं हो गई, यहाँ घा मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, लास्ट वाला, मतलब जो भी जिन भी लोगों ने काम किया है 5 साल या उससे ज़्यादा आप लोगों ने काम कर लिया संविदा बेस पर, तो सीधे 50 नंबर। इस तरीके से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। बट फर्स्ट थिंग आपकी रहनी चाहिए क्या, जो रिटर्न होना है। यदि आप उसमें फेल हो गए, आगे आपकी 80% भी बनी है, तो भी आप यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सिलेबस, क्योंकि उसी सिलेबस के बेस पे आपको पढ़ाया भी जाएगा। एक बार और यहाँ पे पेपर हो चुका है। ये देखिए, जो भी आपके सर्टिफिकेट लगने हैं यहाँ पर उनका फॉर्मेट दिया गया है। एज़ पर दैट आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं। तो जो आपका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र EWS वालों का, या फिर आपके कोई और जो जाति प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट मूल निवास, वो सब यहाँ पे दिए हैं। हम ANM की बात करें कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तो ANM वालों को पता है कि सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कवर कर जाती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपका ये देखिए क्या क्या दिया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, पॉलिसी है हेल्थ के रिगार्डिंग, डायनामिक्स क्या है, काउंसलिंग, रिपोर्ट, रिकॉर्ड से सब आपका है। फिर है आपका हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में आपका न्यूट्रिशन इंक्लूडेड है, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर ये बेसिक है, ये बेसिक सिलेबस है। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में से आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इन ANM एग्ज़ाम। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर में भी आपका कम्युनिटी ही आ जाती है। तो इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, जितनी कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसको कैसे मैनेज करना है, कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्राइमरी केयर क्या करेंगे आप, फर्स्ट एड क्या करेंगे। तो ये आपका जो यहाँ से देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेक्शन, आपका हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, ये सब आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे आपके 30 मार्क्स तो सीधा यहीं से ऐड हो जाते। फिर बचता है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग,
मिडवाइफरी बेसिक ही आती है, आपको ऐसा नहीं है कि जो DC दत्ता की बुक में से आ जाए या फिर आप जो बेसिक बुक पढ़ रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट। फिर आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, तो इतना सा तो सिलेबस है, आपको इसी में आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आपको इतना देखिए छोटा सा सिलेबस है, क्योंकि ओनली 50 क्वेश्चन होने हैं आपको, और इसमें आपको जी जान से चैनल पर भी मेहनत करवाई जाएगी। और जो एज़ पर आपका सिलेबस है, इसी सिलेबस के हिसाब से मेडिकल एंड नर्सेज हब की कंप्लीट गाइड फॉर ANM आपको बनाई गई थी, जिसमें आपके 37 ANM के क्वेश्चन पेपर प्लस जो आपका सिलेबस है जैसा यहाँ पे है, मिडवाइफरी, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी केयर, हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो एज पर सिलेबस है जो बुक बनाई गई है। तो जो भी लोग ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, यदि आप लोग इस बुक को डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं तो बुक आपको ओनली 450 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट रह जाएं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। स्पेशली आपका ये जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं इसके लिए बुक रामबाण साबित होगी। और कोई डाउट हो तो आप मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करके कभी भी पूछ सकते हैं।